हाय गाइस, दिस इज़ रुपेश सिंह फ्रॉम SBS चिल्ड्रन एकेडमी। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स क्लासेस पे। गाइस, आज का जो टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करने जा रहे हैं वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गाइस, गारंटी ऑफ प्रॉफिट एक बहुत ही इजी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि बेसिक फंडामेंटल पार्ट से है। और ये वीडियो लेक्चर पार्टनरशिप फर्म अकाउंटिंग के बेसिक फंडामेंटल सीरीज का लास्ट वीडियो लेक्चर है। इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि होगा गुडविल। उसमें हम लोग गुडविल के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर जो कि बेस्ड है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सो गाइस, गारंटी इज़ एन एश्योरेंस गिवन टू द पार्टनर और पार्टनर्स, मीन्स ये एक पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर को भी दिया जा सकता है। तो एक से ज़्यादा के केस में हम पार्टनर्स यूज़ करेंगे, अदरवाइज पार्टनर। तो गारंटी इज़ एन एश्योरेंस गिवन टू द पार्टनर और पार्टनर्स ऑफ द फर्म दैट एट लीस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट शैल बी गिवन टू हिम इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल अर्निंग। इससे कोई मतलब नहीं है कि बिजनेस ने क्या अर्न किया, आपको इस चीज़ का एश्योरेंस दिया जा रहा है कि आपको एक मिनिमम अमाउंट ज़रूर मिलेगा। दैट इज़ नोन एज द गारंटी। आइए समझते हैं। सपोज दैट A and B is the partner. A introduced rupees 1 lakh in the business as a capital and B is also introduced the rupees 1 lakh as a capital in the business. अब ये दोनों लोग मीन्स A और B जिस बिजनेस में अपने कैपिटल को इंट्रोड्यूस करके बिजनेस रन कर रहे हैं, मे बी द चांसेस कि फ्यूचर में बिजनेस में प्रॉफिट अर्न हो, या ये भी हो सकता है कि बिजनेस सफ़र लॉस करे। ओके, सो दैट मीन्स कि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन और फ्यूचर में हमारे सामने क्या होगा इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। हो सकता है कि बिजनेस प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है और मे बी द चांसेस कि बिजनेस लॉस भी सफ़र कर सकता है। सो दैट मीन्स कि इन द बोथ टू सिचुएशंस द पार्टनर्स आर प्रिपेयर्ड। ये प्रिपेयर हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस हम कर रहे हैं, फ्यूचर में उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को हम एंजॉय भी करेंगे और होने वाले लॉस को हम लोग सफ़र भी करेंगे। बट व्हाट हैपन इफ़ एनीवन इज़ नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। मान लीजिए कि कोई एक और पर्सन है जो कि हैं C, और C जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं कि मेरे पास जो अमाउंट है वो मैं एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस करके बिजनेस में एज ए पार्टनर मैं भी ज्वाइन हो जाऊं। लेकिन C प्रिपेयर नहीं है कि प्रॉफिट के केस में तो ठीक है, एडिक्वेट प्रॉफिट होगा, बहुत अच्छा है। इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा, दैट मीन्स फिर भी सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन अगर लॉस हो गया तो उस केस में मैं रेडी नहीं हूँ कि मैं लॉस को सफ़र कर सकूँ। और अगर बिजनेस की नीड्स और रिक्वायरमेंट है या पार्टनर A और B ये चाहते हैं कि एनी हाउ C को हम लोग अपने साथ ऐड कर लें जिससे कि हमारे बिजनेस के पास 1 लाख रुपीज़ कैपिटल और आ जाए, तो इस कंडीशन में अगर A और B या फर्म ने इन्हें एक प्रपोज़ल दिया कि वॉट एवर बी द अर्निंग इज़ हियर, बिजनेस चाहे तो प्रॉफिट अर्न करे और वो प्रॉफिट मान लीजिए कि एडिक्वेट अमाउंट में हो, या वो प्रॉफिट जो है वो अनएडिक्वेट अमाउंट में हो, या फिर बिजनेस लॉस सफ़र करे किसी भी कीमत पे। दैट मीन्स एनी हाउ इन ऑल द कंडीशंस एक मिनिमम अमाउंट हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिलेगा, और वो कुछ भी हो सकता है अमाउंट। सपोज दैट हमने मान लिया 10,000। ओके, सो दिस मिनिमम अमाउंट इज़ नोन एज द गारंटी इन दिस केस। मतलब ये है कि अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ
30,000. Look at here, profit is rupees 30,000 and the profit sharing ratio amongst the A, B and C is equal. So that means this profit is divided into 3 equal part. One part is taken by A, B and C. So that means A got the 10,000, B is also got the 10,000 and C is also got the 10,000. तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन जो हम लोगों ने एक मिनिमम एश्योरेंस मीन्स फर्म ने सी पार्टनर को जो एक मिनिमम एश्योरेंस दिया था कि एटलीस्ट इतना अमाउंट आपको एज ए प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे फुलफिल होती हैं. सेकेंड केस, सपोज दैट नो प्रॉफिट, कि बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ या बिजनेस को लॉस हो गया. उस केस में क्या होगा, ये पार्टनर्स मीन्स फर्म के जो अदर पार्टनर्स होंगे, ये पार्टनर्स 10,000 का अमाउंट पे करेंगे पार्टनर सी को, जिनको मिनिमम एश्योरेंस मिला हुआ है कि एटलीस्ट ये अमाउंट तुमको मिलना ही मिलना है. तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट के केस में हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट से हमने उस मिनिमम एश्योरेंस को फुलफ़िल किया. अगर इस लेवल के नीचे हम चले गए मीन्स लॉस सफ़र हो गया या नो प्रॉफिट हो गया, तो उस केस में ये जो डिफिसिट है मीन्स ये जो डिफिशियंसी अराइज हो गया कि जो अमाउंट मिलना चाहिए था सी को लेकिन नहीं मिल पाया ड्यू टू द इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और सफरिंग द लॉस, सो दैट डिफिशियंसी विल बी फुलफिल बाय द अदर पार्टनर्स. इन लोगों ने जिन्होंने गारंटी दिया था, जिन्होंने एश्योरेंस दिया था, इस डिफिशियंसी के केस में वो डिफिशियंसी अमाउंट ये लोग उसको पेड करेंगे जिसको मिनिमम एश्योरेंस गिवन होगा. थर्ड सिचुएशन, दैट इज़ द एडिक्वेट अमाउंट, मोर देन द एडिक्वेट अमाउंट. सपोज दैट अब अगर बिजनेस में प्रॉफिट है 60,000, सो दिस 60,000 इज अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पार्टनर इन द 3 इक्वल पार्ट A, B and C, and A got the 20,000, B got the 20,000 and C is also got the 20,000. 20,000 is more than this minimum assurance. तो देखिए गारंटी कब काम करता है, जब हम मिनिमम की बात करते हैं. मिनिमम मीन्स कि ये एक अमाउंट है, इतना तो एटलीस्ट आपको मिलना ही मिलना है किसी भी कीमत पे. दैट मीन्स या तो बिजनेस एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न करेगा या मोर देन द एडिक्वेट प्रॉफिट मीन्स इतना ज़्यादा होगा कि जिसमें आपको जो हम लोगों ने एश्योरेंस दिया था उससे भी ज़्यादा अमाउंट मिल सकता है. तो उस केस में इस पर्सन को वो अमाउंट जो कि एक्चुअल अर्निंग है उसका पार्ट दिया जाएगा. लेकिन अगर मिनिमम एश्योरेंस के बिलो चला गया, लेस देन हो गया, और उस केस में अगर इनको 6,000, 4,000, 2,000 दैट मीन्स लेस देन द 10,000 जो कि एश्योर किया गया था कि एज ए मिनिमम आपको मिलना ही मिलना है, अगर इस कंडीशन में बिजनेस पहुंच गया तो वो जो डिफिशियंसी है मीन्स जो एक्चुअल अमाउंट उन्हें मिल रहा है और जो मिलना चाहिए था मिनिमम एश्योरेंस 10,000, उसके बीच का जो गैप है उस डिफिशियंसी को ये पार्टनर्स मिलके फुलफिल करेंगे. दिस इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द गारंटी ऑफ प्रॉफिट. So look at here, guarantee is the assurance given to the partner or partners of the firm that at least a fixed amount shall be given to him irrespective of actual earning. Actual earning क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है. एटलीस्ट एक फिक्स्ड अमाउंट एज ए मिनिमम एश्योरेंस उनको दिया ही जाएगा, कुछ भी हो जाए. लेकिन अगर फर्म अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगा तो उस मिनिमम से ज़्यादा अगर उनका शेयर होगा तो वो ज़्यादा अमाउंट भी उनको दिया जाएगा. इफ़ एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट वर्क्स आउट टू बी लेस देन द गारंटीड अमाउंट, लुक एट हियर, जो गारंटीड अमाउंट जो मिनिमम एश्योरेंस की बात हो रही थी अगर उससे लेस देन हो गया तो इन दैट केस द डिफेक्ट अमाउंट शैल बी बोर्न अदर बाय द फर्म और बाय एनी पार्टनर एज द केस में बी. अगर किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर ने, जैसे सपोज दैट यहाँ ए और बी में सिर्फ ए ने ये एश्योरेंस दिया था,
कि अगर लेस देन 10,000 होगा तो वो अमाउंट मैं आपको पे करूँगा, तो पार्टनर, और अगर दोनों पार्टनर मीन्स फर्म ने दिया होगा तो दोनों पार्टनर मिलकर उस एश्योरेंस को पूरा करेंगे। इफ़ actual share of profit work out to be less than the guaranteed amount, in that case the defect amount shall be borne either by the firm or by any partner as the case may be. When the guaranteed partner's share of profit is more than the guaranteed amount, क्या होगा कि जो एक्चुअल अर्निंग है उस अर्निंग में गारंटेड पार्टनर का जो शेयर है उसके अकॉर्डिंग उस मिनिमम एश्योरेंस से मोर देन अमाउंट उसे मिलना चाहिए, तो his actual share of profit is given to him instead of the guaranteed amount of profit. अगर ये कंडीशन होता है तो इस कंडीशन में मिनिमम एश्योरेंस की जगह पे जो एक्चुअल अर्निंग है, जो शेयर है, उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट किया जाएगा। आइए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि ये चीज़ें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। So I am write down a question here for you. Look at here. A, B and C, three partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:2:1. देखिए बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इस रेशियो को लेके कि ये रेशियो होता क्या है। तो ये रेशियो एक डिवाइडेशंस है कि जो भी प्रॉफिट अवेलेबल होगा, ये कुछ भी अमाउंट हो, इस अमाउंट को हम आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मींस पार्टनर्स आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने ये रेशियो बना रखा है। मींस इस अवेलेबल प्रॉफिट का कितना पार्ट किस पार्टनर को दिया जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रॉफिट का 4 पार्ट ए को, इस प्रॉफिट का 2 पार्ट बी को और इस प्रॉफिट का 1 पार्ट सी को दिया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो। सो दैट मीन्स कि इस प्रॉफिट के टोटल पार्ट्स कितने होने चाहिए, 4 तो ए को मिलना है, 2 बी को और 1 सी को। सो दैट मीन्स 1 + 2 3 + 4 7। तो ये 7 इक्वल पार्ट्स होंगे एंड 7। लुक एट हियर। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रॉफिट का इक्वल 7 पार्ट होना चाहिए। इस 7 पार्ट्स का 1 2 3 4 पार्ट ए, इस प्रॉफिट का 2 पार्ट बी और इस प्रॉफिट का 1 पार्ट सी को मिलना चाहिए। अब ये प्रॉफिट यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज दैट इफ़ वी हैव टू टेक द वैल्यू फॉर प्रॉफिट इज़ ₹7,000, तो इस 7,000 को अगर हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 7, तो इसका एक पार्ट होगा इक्वल टू 1,000। तो ए को ऐसे कितने पार्ट्स मिलने चाहिए, 4 पार्ट्स, तो 1 2 3 4, दैट मीन्स ए गॉट द 4,000, बी गॉट द 2,000 एंड सी गॉट द 1,000 आउट ऑफ दिस 7,000। सपोज दैट कि एट द प्लेस ऑफ 7 अगर यही प्रॉफिट हमारा 14,000 हो, देन अदर इसका भी हमें इक्वल 7 पार्ट्स करने हैं। तो 7 2 जा 14, दैट मीन्स 2,000 का 1 पार्ट होगा, तो यहाँ पर 8 4 एंड 2। दिस इज द सिंपल dividation of the profit according to the ratio. So the question is here, A, B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:2:1. It is provided that C's share in profit would not be less than ₹37,500. Look at here. अब यहाँ पर पार्टनर C को, किस पार्टनर को, C पार्टनर को एक एश्योरेंस दिया जा रहा है कि उन्हें एटलीस्ट 37,500 से कम अमाउंट एज ए प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मीन्स मिनिमम गारंटी ये एश्योरेंस मिल रहा है कि उन्हें बिजनेस से एटलीस्ट 37,500 पेड किया ही जाएगा। किसी पार्टनर का नेम मेंशन नहीं है, दैट मीन्स कि ये एश्योरेंस फर्म दे रहा है, मीन्स अदर जितने भी पार्टनर से मिल करके। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 1,57,500. Prepare profit and loss appropriation account.
So guys, I hope so कि you have to know very well how can you have to prepare the profit and loss appropriation account, their format and the content of the profit and loss appropriation account. अगर नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के वीडियो लेक्चर को देख करके कंफर्म कर लें। मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है आज हम ये नहीं सीखेंगे। इसमें अगर ये कंडीशन गारंटी का मीन्स मिनिमम एश्योरेंस का आ गया तो वहाँ पर हम इसे कैसे शो करेंगे ये देखना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में गिवन है नेम ऑफ द पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मिनिमम एश्योरेंस टू सी 37,500 एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,57,500। तो आइए पहले एक वर्किंग नोट करके देखते हैं, देन वी हैव टू गो फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो लुक एट हियर, द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,57,500। अब ये प्रॉफिट टोटल इक्वल 7 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। तो अगर हम इक्वल 7 पार्ट में डिवाइड करें तो 1 पार्ट इज़ इक्वल टू 22,500। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने कैलकुलेशन किया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करके इसे चेक कर सकते हैं, देन यू हैव टू गो अहेड। सो द टोटल प्रॉफिट इज डिवाइडेड इनटू 7 इक्वल पार्ट। Look at here, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 equal part. So one part is equal to 22,500. So out of this 7 part, A got the 4 part, 1, 2, 3 and 4. B got the 2 part and C got the 1 part. 1 part is equal to 22,500 and A got the 4 part. So that means 22,500 multiplied by 4. The amount is rupees 90,000. So A got the 90,000 out of 1,57,500 according to the ratio. Next, B got the 2 part of the profit. So 1 part is equal to 22,500. So 22,500 multiplied by 2, that is amount 45,000. So out of this profit, B got the 45,000. And according to the ratio, C is got only the 1 part and 1 part is equal to 22,500. Look at here, 22,500. So this is the distribution of available profit amongst the partner. But the minimum assurance is given here to C कि C को 37,500 से लेस देन अमाउंट नहीं मिलेगा। तो इस रेशियो में अगर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या यहाँ पर सी को उस मिनिमम एश्योरेंस या उस गारंटी की चीज़ें मिल पा रही हैं? नहीं। तो क्या उसे प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सी को प्रॉफिट मिल तो रहा है लेकिन जितना हम लोगों ने उन्हें गारंटी मीन्स मिनिमम एश्योरेंस दिया था उससे लेस देन मिल रहा है। तो अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे कि वो कितना अमाउंट लेस देन मीन्स कितना डिफिसिट है, डिफिसिट कितना है जो कि उन्हें मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल रहा है। तो वो अमाउंट है 15,000। 37,500 माइनस 22,500 दैट इज़ 15,000। तो दैट मीन्स ये 15,000 सी को मिलना चाहिए और अगर इस रेशियो में नहीं मिला तो दैट मीन्स ए और बी इसको फुलफ़िल करेंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे फिर अराइज होता है कि इस 15,000 में कितना पार्ट ए इनको देंगे और कितना पार्ट बी शेयर करेंगे। तो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसी रेशियो में ये लोग इसे करेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी एंड सी इज़ द 4:2:1। अब इस 15,000 को शेयर करने की बात हो रही है किसके किसके बीच में? ए और बी के। तो ए और बी का जो रेशियो है वो है 4:2। इसे अगर हम सॉर्ट कर दें तो दैट इज़ 2:1। मीन्स इसका 2 पार्ट, टोटल इसका 3 पार्ट किया जाएगा और 2 पार्ट ए देंगे और 1 पार्ट बी देंगे। देखिए यहाँ पर 15,000 का 2 पार्ट, टोटल 3 पार्ट। तो 1 पार्ट इज़ इक्वल टू 5,000, तो 2 पार्ट इक्वल टू 10,000 ए इनको देंगे और यहाँ पर बी इनको 1 पार्ट मीन्स 5,000 देंगे और इस तरीके से इनका मिनिमम एश्योरेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा वर्किंग नोट जिससे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया
कि हाउ कैन इट्स वर्क, गारंटीज वर्क इन दैट केस व्हेन इट विल बी नॉट मीट अकॉर्डिंग टू द रेशियो। आइए अब देखते हैं कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या काम होगा और वहाँ पे हम कैसे शो करेंगे। सो यू हैव टू नो, वेरी फर्स्ट वी हैव टू शो द नेट प्रॉफिट बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,57,500 अर्न बाय द बिजनेस। इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, किसी चीज़ की कोई बात नहीं कही गई है। तो जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है उसे हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो। तो अकॉर्डिंग टू द रेशियो 90,000 गॉट ए, 45,000 गॉट बी, 22,500 गॉट सी, जो कि हम लोगों ने यहाँ वर्किंग नोट में करके देखा भी था। अकॉर्डिंग टू दिस वन 90,000, 45,000 एंड 22,500। जो डिफिसिट है 15,000 का और ये 15,000 10,000 ए देंगे और 5,000 बी देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग 10,000 ए के कैपिटल से माइनस होगा, लेस सी शेयर ऑफ डिफिशियंसी 10,000। फाइनली अब ए को जो अमाउंट मिलेगा इस प्रॉफिट में से वो मिलेगा 80,000। 5,000 बी को देना था तो माइनस करेंगे उनके कैपिटल से, मीन्स उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट से। तो सी शेयर ऑफ डिफिशियंसी 5,000 और अब एक्चुअल अमाउंट जो मिलेगा सी को बी को दैट इज़ 40,000 और ये 10 + 5 यहाँ ऐड कर देंगे। डिफिशियंसी मेड बाई ए एंड बी 10,000, 5,000 और ये उनका शेयर जो कि उनको मिला ही था ऑलरेडी 22,500 और यहाँ पे टोटल हो गया 37,500। बोथ द साइड विल बी इक्वल 1,57,500 एंड 1,57,500। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये आपको अच्छे से पता है। यहाँ पे सिर्फ आपको यही चेक करना है पहले कि जिस पार्टनर को मिनिमम एश्योरेंस मीन्स गारंटी गिवन है, रेशियो के अकॉर्डिंग क्या वो फुलफ़िल हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो गारंटी से कोई लेना देना नहीं, गारंटी का कोई कॉन्सेप्ट आपको कुछ अप्लीकेबल नहीं करना है। अगर आपने चेक किया कि अकॉर्डिंग टू रेशियो वो मिनिमम एश्योरेंस मीन्स गारंटी उसको नहीं मिल पा रहा है पार्टनर को, देन आपको यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट करना होगा और उस डिफिशियंस अमाउंट को फर्म या पार्टनर जिसने भी गारंटी दिया उसके अमाउंट में से माइनस करके यहाँ पे ऐड कर देना है। दैट्स ऑल। सो नाउ कम ऑन द टॉपिक। Guarantee of profit is an assurance given to the partner or partners of the firm that at least a fixed amount shall be given to him irrespective of actual earning. If actual share of profit works out to be less than the guaranteed amount, in that case the defect amount shall be borne either by the firm or by the partner as the case may be. When the guaranteed partner's share of profit is more than the guaranteed amount, his actual share of profit is given to him instead of the guaranteed amount of profit. Classification of guarantee is given here. Look at here. Guarantee by the firm to a partner means guarantee by the firm to a partner. If the share of a specific partner is guaranteed to a certain amount, he must be paid at least that much amount. He may get more if his share of profit according to the profit sharing ratio is more. Guaranteed amount is the minimum to be paid. Guarantee by the firm to the partner, जो कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था कि किसी एक पार्टनर को जितने भी अदर पार्टनर्स सब ने मिल के अगर दिया है, दैट इज़ द गारंटी टू ए पार्टनर बाय द फर्म. Next one is here, guarantee given by the partner to the firm. Guarantee given by the partner to the firm and guaranteed by the partner to the another partner means एक पार्टनर को दूसरा पार्टनर भी गारंटी दे सकता है, एक पार्टनर को फर्म गारंटी दे सकता है या फर्म को पार्टनर भी गारंटी दे सकता है. इस पे ऐसे कई केसेस आपको मिलेंगे. तो गाइज आप अपने बुक्स में गारंटी ऑफ पार्टनर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक वर्किंग नोट करना है, उस डिफिसिट अमाउंट को फाइंड आउट करना है और वो आपको किसके अकाउंट में से माइनस करना है, मीन्स पार्टनर के या फर्म के, और किस में ऐड करना है, बस इस चीज़ को ध्यान देना है.
तो गाइज़ ये था आज का हमारा एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, दैट इज़ गारंटी टू पार्टनर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक गुडविल के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर्स। स्टे सेफ, स्टे होम।